आज हो जी आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने लगे हैं जो सिंपैथी लेने में औरतों की रज्जब बाट है। पॉडकास्ट में बड़े बड़े आंसू निकाल के मारी इसने खच है। सिद्ध शापर की शादी में ऐसे पुतरी थी जैसे ये कोई मज है। मैं बगैर तू मर्दों के खिलाफ ऐसे फैसले सुनाती है जैसे ये कोई जज है। ये क्या बात करता है यार। एक भाई और बाप समेत पालती है ये अपने पूरी फैमिली का पेट। वेलकम करो सारे मिलके वर्दा मलिक दी ग्रेट। इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करते, सीधा इसकी 2 घंटे लंबी अजियतनाद पॉडकास्ट के अंदर घुस जाते हैं और फ्राई करना शुरू कर देते हैं। पता नहीं इन लोगों ने सोशल मीडिया का जो अच्छा यूज कर सकते थे, एक अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंचा सकते थे, इतना गंदा और क्रिंज कंटेंट निकाल दिया है कि कभी कभी मैं खुद सोचती हूँ कि यार सोशल मीडिया ही छोड़। आर यू कॉमेडी मी? यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बात ये शीशा देख के अपने आप को कह रही है। इतना गंदा और क्रिंज कंटेंट निकाल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल इतना गंदा और क्रिंज कंटेंट के इसके कंटेंट को देखते वक्त बंदा खुद डरता है कि कोई मिनू तो नहीं देख रहा है वीडियो देख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। अपने ख्वाबों को, अपने माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उनके ख्वाबों को पूरा कर रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड। कुछ भी वैसे यार ये लेटेस्ट न्यूज नहीं है कि इसने अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठाई हुई है। हालांकि नॉर्मल रूटीन में बाप अपनी बेटियों की जिम्मेदारी पूरी करता है। छोटी बच्ची हो क्या? डिपेंड करता है होस्ट कैसी है। बहुत सारी ऐसी होस्ट हैं जो बहुत गंदी होस्टिंग करती हैं। लिटरली मेरे बस में हो तो मैं तो फिर उनके अकाउंट से उड़वा, क्योंकि वो कहते हैं ना एक मछली पूरा तालाब गंदा करती है। हमारा भी वही सबका हिसाब हुआ है। लेकिन अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछेंगे तो मुझे तो कभी गिफ्टर ने आके डिमांड नहीं की। नेवर एवर। यू आर ब्लेस्ड माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शायद मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। अरे बाबा उठा ले। हर चीज पे अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज में मेरे माँ बाप की दुआ है। मौलाना साहब आपका पैसा तो आपके माँ बाप की दुआ है। गिफ्टर्स आपसे कुछ डिमांड नहीं करते, ये भी आपके माँ बाप की दुआ है। लेकिन क्या ये आला किस्म का जो डांस करती हैं ये भी आपके माँ बाप की दुआ है? सिद्ध शापर की शादी में हर दूसरे लड़के के साथ आप चिपक रही थी, ये भी आपके माँ बाप की दुआ है। आपको आपके ठुमको और डांस की वजह से डिजिटल तवाइफ का लक़ब मिला हुआ है, क्या ये भी आपके माँ बाप की दुआ है? हम लोग तो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्दे में कर रहे हैं। बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। यही तो मेन बात है जो खुद ही तुम्हारे मुंह से निकल गया। जो पर्दे में कर रहे हैं वो 2 लोगों की बात है, लेकिन तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारे ठुमके 70-80 लाख लोगों तक जाते हैं। तुम भी पर्दे में करो, कोई मसला नहीं। मसला तो तब बनता है जब तुम जैसी लड़कियां डांस करती हैं, वीडियो 70-80 लाख लोगों तक जाती हैं, जिनमें से आधी यानी कि 30-40 लाख लड़कियां होती हैं। और वही 30-40 लाख लड़कियां जब तुम्हारे डांस के साथ साथ तुम्हारा लेविश किस्म का लाइफस्टाइल देखती हैं तो वो इसी को सक्सेस समझती हैं। वो कहती हैं आहा कामयाबी अब सिर्फ ठुमकों में ही है, बाकी सारे काम छोड़ो, ठुमकों पे फोकस करो। ये बात है। मैं तो बता रही हूँ आई एम ओके विद इट। यू आर ओके विद दिस? या ऑफ कोर्स आई एम ओके विद इट। मैंने अब कर दिया जो मैं उसको, आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। ऑलराइट, अभी अगर आपको मौका मिले तो आप चेंज करेंगे? ऑफ कोर्स इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दैट्स ये अप्रिशिएटेड। कोई सेंस बात? ये क्या जहालत की बात हुई? अगर तो तुम बिल्कुल ओके हो इस बगैरती से तो फ्यूचर में चेंज क्यों करना है? और अगर फ्यूचर में चेंज करना है तो तुम फिर ओके क्यों हो? तो नहीं होता है। ये है शैतानी किस्म का माइंडसेट। जो मैंने गुनाह कर दिया मुझे उस पर कोई पछतावा नहीं है, बस लोगों को दिखाने के लिए बोल रही हूँ कि हाँ फ्यूचर में चेंज कर लूंगी। हालांकि आप 8-10 दिन वेट करो, इससे भी आला किस्म का डांस अपलोड होगा। मैं बगैर तू मैं घर से अकेली नहीं जा सकती, मेरे भाई होते हैं मेरे साथ। मैं शूट्स पे अकेली नहीं जा सकती, मैं मॉल्स में नहीं जा सकती, मैं नॉर्मल लड़कियों की तरह कहीं बैठ के ठीक से खाना नहीं खा सकती। लो कर लो गल। वीडियोस इन्होंने डांस वाली बनानी है, अधनंगे कपड़े पहन के बेहयाई पिलानी है, और लाइफ ये गुजारना चाहती है नॉर्मल लड़कियों वाली। और दिमाग से पैदल औरत, जिन लड़कियों की तुम बात कर रही हो उनको उनके बाप, भाई, शोहर और बेटे के अलावा किसी 5वें मर्द ने देखा तक नहीं होता। और आप तो माशाल्लाह 5-5 नामहरम कंजरों के साथ एक ही वीडियो में डांस कर रही होती हो। नॉर्मल लाइफ नॉर्मल लड़कियों की होती है, तुम जैसी लड़कियों की लाइफ तुम्हारी सोशल मीडिया अपीयरेंस डिसाइड करती है। ठीक है, आपको क्या लगता है ये सारी चीजें बहुत इजी हैं? ये बिल्कुल इजी नहीं है। हम मुझसे पूछो कि मेरे खानदान वाले कितना कुछ कहते हैं मेरे माँ बाप फेस कर रहे हैं। ये देखो इसी मुनाफिकत, इसी पॉडकास्ट में अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि मेरे माँ बाप जहाँ जाए पता चलना चाहिए कि वर्दा के माँ बाप आ गए हैं। अच्छे से अच्छा मेरे माँ बाप कपड़ा पहने, कहीं जाए पता चले कि वर्दा की मम्मी पापा
आए हैं। तो बाजी जब आगे से कोई पूछेगा कि कौन वरदा मलिक, तो जवाब तो यही मिलना है कि वही वरदा मलिक जो टिकटॉक पे सुबह शाम अधनंगे कपड़े पहन के ठुमके मारती है। यही तो तुम्हारा असली तारफ है। अगर तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे असली तारफ से मसला है तो जो भी काम करती आई हो वो छोड़ दो, तुम्हारा तारफ खुद ब खुद ही चेंज हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या रहता है फिर औरत के पास? या फिर वो कोई अमीर सा बंदा ढूंढे, उसकी जूतियां खाए, उसकी मारपीट सहे, उसके बच्चे पाले ताकि वो आपके महीने का घर का राशन पूरा कर सके, या फिर आपको बेशर्म हो की दुनिया में निकलना पड़ता है? तो मैं शायद बेशर्म हो के निकल पड़ी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अच्छा, पहले ऑप्शन को कितना गंदा करके पेश किया जो कि हलाल और नेक रास्ता है, और दूसरे ऑप्शन जो कि हराम गंदा और गलीज रास्ता है उसको कितना ग्लोरीफाई करके पेश किया है। और बाजी अगर तुम्हारे घर में औरतों पे तशद्दुद होता है या तुम्हारी फैमिली में मर्द औरतों पे तशद्दुद करते हैं तो अपने मर्दों को ठीक करो, खुद डांस करने पे ना उतर आओ। ठीक है। और अगर मर्द ठीक नहीं होते, लाइलाज ज़हनी मरीज बन चुके हैं तो उनको छोड़ दो। ठुमके मारना, डांस करना फिर भी कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप उसको अच्छा कहें बुरा कहें वो आपके ऊपर डिपेंड। Why tears in your eyes? बिकॉज हमें फेस करना पड़ता है। और सिंपैथी इकट्ठे करने वाली बाजी लोग तुम्हें तुम्हारे तारफ के मुताबिक डील करते हैं। किसी मौलवी को मौलवी बोलो उसे गुस्सा नहीं आएगा, किसी टीचर को टीचर, सर जी, उस्ताद जी, जो मर्जी बोलो उसे गुस्सा नहीं आएगा। हालांकि किसी चपड़ासी को चपड़ासी बोलो उसे भी गुस्सा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका काम है। आपको कोई मुजरा गर्ल बोले तो गुस्सा, मौलाना वरदा मलिक बोले तो गुस्सा, क्रिंज क्रिएटर बोले तो गुस्सा, टिकटॉकर बोले तो गुस्सा। आपको हर नाम पे गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि आपका काम गंदा है और उसके मुताबिक फिर आपका नाम गंदा बनता है। सरसिट की शादी हुई है, आपको पता है क्या अब्यूसिंग हुई है हम लोगों के बारे में? टिकटॉक के खुसरे खुसरे मत बुलाया करो, टिकटॉकर्स को बुलाया करो नाचने के लिए। ये सही है? अच्छा बात नहीं है। ओ यार, इसमें गलत क्या है? जिन शादियों पे पहले सिर्फ खुसरे नाचते थे अब उनकी जगह टिकटॉकर्स ने ले लिया, तो उन टिकटॉकर्स को खुसरा ही बोलेंगे ना जिनकी जगह ली है। वजीर आजम तो नहीं ना बोलेंगे। 15 से 20 फैमिलीज हैं जिनको मैं लेकर चल रही हूँ, तो अगर उनके घरों में मैं महीने का 15 से 20 हजार भी भेज रही हूँ तो क्या बुराई है? बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला को मेरी कोई ना कोई अदा पसंद है तो मैं उनके बंदों की मदद कर रही हूँ ना। ये बात मुझे सुनेला सुनेला लग रहा है। ओ याद आया है, अपने रजब भट्ट साहब भी यही बात फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का खास बच्चा हूँ, कोई तो बात है मुझ में दया जो अल्लाह मुझे इतना दे रहा है। वेयर हाउस में जॉब की, फिर सेल्समैन की जॉब की, आउटलेट टास्क की जॉब की, ट्रेनर की जॉब की, मतलब और बहुत सारी। तो ये कह लें कि अल्लाह का जो है ना वो खास बच्चा हूँ मैं, मेरे ऊपर खास करम है अल्लाह का। अजीब जानवर है। खैर यार दफा करो, इसकी पॉडकास्ट देख के इस पे बात करना खुद पे टॉर्चर करने वाली बात है, इसलिए बस करते हैं। अभी अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो आपको पता है लाइक लाजमी कर देना है, शेयर लाजमी कर लेना है, और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल के ऊपर लाजमी कर लेना है। हम इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना और अपने बाल बच्चों का चस कराने वाला ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। तेरी बाहों में, मेरी बाहों में, उसके बाहों में, किसके बाहों में, ऐसे बाहों में, उसके बाहों में है, बाहों में तेरे, बाहों में मेरे, बाहों में उसके, उसके बाहों में मैं, उसके बाहों में तेरी, बाहों में मेरी, बाहों में उसके बाहों में तेरे, बाहों में, अरे मेरे